Pledge. I, Kamaljeet, commit to be vigilant and bear in mind at my all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behavior. To always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. Hello students, welcome to geography class. Today we will start our chapter number 8, South America. In this chapter we already read about the coastal plains, rivers, island and the eastern highland and central lowlands, and then there's the physical features and boundaries. So now we will read about the lakes. Lake Titicaca is the largest lake in South America with a surface area of 8,003 kilometers square. It is located high in the entrance of the border of Bolivia and Peru. It is also the world's highest navigable lake. जो Lake टिकटिका इज़ द लार्जेस्ट लेक है कहाँ की, साउथ अमेरिका की. इसका सरफेस एरिया कितना है, 8,003 किलोमीटर स्क्वायर फीट. तो ये कहाँ पे है, इसका बॉर्डर कहाँ तक है, बोलिविया एंड पेरू तक. ये वर्ल्ड की हाईएस्ट नेविगल लेक है. जनरल कैरेरा लेक इज़ अ लार्ज लेक दैट लाइज ऑन द बॉर्डर ऑफ अर्जेंटीना एंड चाइल. जो जनरल कैरेरा लेक है वो कहाँ है, बहुत उसका लार्ज लेक है. कहाँ तक है इसका बॉर्डर, अर्जेंटीना एंड चाइली तक. विद इन अ सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया है 1850 किलोमीटर स्क्वायर. द लेक इज 586 मीटर डीप. It is a glacial origin and surrounded by a Andes mountain. Situated in the Bolivia Altiplano Mountains is Lake Poopó is a saltwater lake with a surface area of 1,000 kilometers square and forms an area inland drain is. तो इस जो ब्लोवेनिया अल्टीनो माउंटेन्स है उस वहाँ पे एक लेक है, उसका नेम है लेक पोपू. इट वाज अ सॉल्ट वाटर है, जो इसका लेक का वाटर है उसका सॉल्ट वाटर है और इसका सरफेस एरिया कितना है 1,000 किलोमीटर स्क्वायर और ये इनलैंड ड्रेन इज है. बाय एरिया लेक माकीबो इन साउथ अमेरिकाज लार्जेस्ट लेक. जो लेक माकीबो है वो साउथ अमेरिका की सबसे लार्जेस्ट लेक है. इस वाटर इज brackish and it has a rich petroleum deposits, so it's called a lake. is actually a tidal bay. तो ये क्या है, ये इसका वाटर क्या है, ब्रैकिश एंड यहाँ पे रिच पेट्रोलियम डिपॉजिट्स हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, टिबला बे. जो कि अदर इम्पॉर्टेंट लेक्स ऑफ साउथ अमेरिका इंक्लूडेड लॉन्गा गुटावियर लेक, चोंगारा लेक, Lalanquin and Canimal Lagoon Lake. And now we will start the human population and lifestyle. The Amazon basin is also home to indigenous tribes that have lived here for many thousands of years. तो इंडिजीनियस क्या होते हैं, जो हमारे स्वदेशी होते हैं उनको हम इंडिजीनियस बोलते हैं. देयर आर अ नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एथनिक ग्रुप्स इन द बेसिन. एथनिक मीन्स होता है जो कि संजातिक विषयक होते हैं, ग्रुप्स इन द बेसिन. तो इसमें बहुत ज़्यादा ग्रुप्स होते हैं. एंड ईच हैव देयर ऑन डिस्टिंक्टिव लैंग्वेज एंड कल्चर. तो सभी जातियों के अपने अपने कल्चर और लैंग्वेजेस हैं. मैनी ऑफ दीज ग्रुप्स हैव नोट नाउ डिसअपियर्ड. इनमें से बहुत ज़्यादा ग्रुप डिसअपियर हो चुके हैं. फॉर एग्जाम्पल द क्रेबियस ऑफ लेसर एंटिल्स इन द कैरेबियन. जो क्या है, क्रेबियस फ्रॉम कहाँ से थे वो, लेसर एंटाइल से थे, कहाँ पे, कैरेबियन से. हाउएवर द रिमेनिंग ट्रिब्स आर स्कैटर्ड ऑफ द अमेजन फॉरेस्ट्स. तो जो बाकी के हैं वो कहाँ पे रहते हैं, वो स्कैटर्ड हैं थोड़े से, वो अमेजन रेनफॉरेस्ट में रहते हैं, फॉरेस्ट्स में रहते हैं. द नंबर ऑफ इंडिजीनियस पीपल लिविंग इन द अमेजन बेसिन हैज़ नॉट बीन प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड. जो जहाँ पे लोग रहते हैं, मतलब अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, स्वदेशी हैं, उनकी कोई भी काउंटिंग नहीं है, प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन नहीं है. इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अराउंड 20 मिलियन पीपल लिव इन 8 अमेजोन कंट्रीज़. तो इसका एस्टिमेट कितना है, 20 मिलियन पीपल हैं जो कि 8 अमेजोन कंट्रीज़ में रहते हैं. दे आर ऑल्सो
uncontacted tribes that still live in forests of Brazil and पेरू। तो सेम क्या है, अनकॉन्टेक्टेड हैं ट्रिब्यूज जो कि किसी के साथ भी ज़्यादा कांटेक्ट नहीं करते, फोरेस्ट्स में रहते हैं वो। काम किन किन के कहाँ पे हैं वो फॉरेस्ट, ब्राज़ील एंड पेरू में। डेली लाइफ इन द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, जो डेली लाइफ है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट की उसके बारे में पढ़ेंगे। द डेली लाइफ ऑफ द इंडिजिनियस पीपल हैव रिमेन्ड अनचेंज्ड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर, जो कि उनकी डेली लाइफ है वो कितनी ईयर से चेंज नहीं हुई है, फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। These individuals are dependent on the natural resources just like their ancestors। तो वो किस पे डिपेंड करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि उनके एंसेंसर्स कहते थे जो कि उनके पूर्वज थे। चिल्ड्रन फ्रॉम मोस्ट ट्रिब्स डू नॉट गो टू स्कूल, जो वहाँ के चिल्ड्रन होते हैं वो मोस्टली स्कूल नहीं जाते। दे लर्न फ्रॉम देयर पेरेंट्स ऑफ विलेज एल्डर्स हु टीच देम हाउ टू सर्वाइव इन द फॉरेस्ट। तो वो कहाँ से लर्न करते हैं, अपने पेरेंट्स से, और जो वहाँ पे विलेजियर होते हैं, विलेजर्स में कुछ लोग जो हमें सिखाते हैं उनसे कि फॉरेस्ट्स में सर्वाइव कैसे करना है। चिल्ड्रन आर टॉट टू हॉन्ट एंड फिश एंड टू आइडेंटिफाई फूड एंड मेडिसिनल प्लांट्स। तो चिल्ड्रन को क्या सिखाया जाता है वहाँ पे, हॉन्ट करना, फिशिंग करनी, तो उनको फूड कैसे सर्च करना है, और उनके जो मेडिसिन्स के लिए प्लांट्स होते हैं उनके बारे में उनको नॉलेज दी जाती है। द पीपल हॉन्ट गैदर वाइल्ड फ्रूट्स एंड नट्स एंड फिश फॉर फूड। जो पीपल हैं वो हॉन्ट इकट्ठे करते हैं, वाइल्ड फ्रूट्स इकट्ठे लेके आते हैं, नट्स लेके आते हैं, फिश करते हैं फूड के लिए। मैनी ट्रिब्स आर नोन टू प्लांट स्मॉल गार्डन्स और ओवर लार्जर प्लांटेशन ग्रोइंग बनानाज, मैनिको और राइस। कुछ ट्रिब्स क्या करते हैं, वहाँ पे स्मॉल गार्डन्स क्रिएट करते हैं, उसमें से लार्ज प्लांटेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा प्लांटेशन करते हैं, ग्रोइंग भी करते हैं बनानास की, मनीको की एंड राइस की। दे प्रैक्टिसाइज शिफ्टिंग कल्टिवेशन इन विच फॉरेस्ट्स आर क्लियर्ड बाय बर्निंग टू ग्रो क्रॉप्स। तो वो प्रैक्टिस करते हैं कहाँ पे, शिफ्ट होने की तो क्या होता है, तो वहाँ पे जो बर्निंग की वजह से क्रॉप्स बर्न हो जाती हैं तो उसको क्लियर करके वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। नेक्स्ट, द इंडिजिनस पीपल ऑफ द अमेजॉन फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल एक्सटेंशन। जो इंडिजिनस पीपल्स हैं वो क्या करते हैं, वहाँ के ही रूल्स अपने अपने ही फॉलो करते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द फॉरेस्ट। तो उनका फॉरेस्ट के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है, विच प्रोवाइड्स दैम विद फूड एंड प्रोटेक्शन, जो कि उन्हें वो फूड प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। द ट्रिब्स हेल्प इन preserving the biodiversity of the rainforest. Biodiversity means the number of and the type of plants and animals that exist in a particular area और इन द वर्ल्ड जनरली। तो क्या होता है इसका मतलब, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि कुछ नंबर ऑफ एंड पीपल भी हो सकता है, टाइप ऑफ प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में ही होते हैं। विद द एडवेंट ऑफ वेस्टर्न्स इन द रीजन मैनी ट्रिबल पीपल हैव अडॉप्टेड वेस्टर्न क्लोथिंग। तो उनको वेस्टर्न रीजन्स में जाने की वजह से कुछ ट्रिबल पीपल ने अडॉप्ट कर लिया है वेस्टर्न क्लोथिंग्स को। दे हैव स्टार्टेड यूजिंग मॉडर्न टूल्स सच एज मेटल पॉट्स, पैन्स एंड यूटेंसिल्स। मैनी ऑफ दैम मेक हैंडीक्राफ्ट्स टू सेल टू टूरिस्ट्स। तो उन्होंने क्या किया है, जो उन्होंने स्टार्ट कर दिया मॉडर्न टूल्स को यूज़ करना, कि मेटल पॉट्स को, पैन्स को एंड यूटेंसिल्स को, जो कि हमारे डेली रूटीन की किचन की जो भी चीज़ें होती हैं उन सबको यूज़ करना शुरू कर दिया है। और कुछ क्या करते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स करते हैं और उनको टूरिस्ट को सेल करते हैं। थ्रेट्स टू इंडिजिनियस पीपल। थ्रेट्स मीन्स जो कि कुछ मतलब धमकी टाइप से होता है, वैसा होता है। सिंस द लास्ट 500 years colonizations by European powers has caused many tribes to lose their land। तो 500 years ago वो अब वहाँ पे रहते थे, मगर कुछ यूरोपियन पावर्स की वजह से उनको अपना ये लैंड खोना भी पड़ गया। इंडिजिनियस पीपल्स आर आल्सो मोर वल्नरेबल और टू डिसीजेज बॉट बाय यूरोपियंस। तो इंडिजिनियस पीपल्स में क्या हो गया है, कुछ डिसीजेज पाई गई हैं, कहाँ से, यूरोपियन से। डिसीजेज सच एज स्मॉल पॉक्स, मिसल्स एंड इवन कॉमन कोल्ड आर डेंजरस टू इंडिजिनियस पीपल। जो क्या है उनके लिए डेंजरस भी हो सकती हैं। बिफोर द लास्ट सेंचुरी इंडिजिनियस ट्रिब्स वर लार्जली प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेस्टर्न एनक्रोचमेंट ड्यू टू द लैक ऑफ रोड्स इन रेन फॉरेस्ट्स। तो क्या हुआ, लास्ट सेंचुरी में
यहाँ पे कुछ लार्जली प्रोटेक्टर ने वेस्टर्न इनरॉचमेंट में यहाँ पे आके कब्जा कर लिया, यहाँ पे रोड बनाने शुरू कर दिए क्योंकि वहाँ पे रोड्स वगैरह नहीं थे. नाउ रोड्स आर बीइंग बिल्ट फॉर टिम्बर एंड ऑयल कंपनीज, कैटल रेंचर्स एंड माइनर्स. तो क्या हो गया, वहाँ पे अब रोड बन चुके हैं टिम्बर्स पे, और वहाँ पे ऑयल कंपनीज भी ओपन हो चुकी हैं, और कैटल फार्मर्स भी हैं और माइनर्स भी हैं. दिस हैज़ रिजल्टेड इन डिस्ट्रक्शंस ऑफ मिलियंस ऑफ एकर्स ऑफ रेन फॉरेस्ट एवरी ईयर. एज अ रिजल्ट ट्रिब्यूसमैन्स आर नाउ कन्फिन्ड टू अ लिमिटेड एरिया. तो अब क्या हो गया, इन सब चीज़ों की प्रोडक्शन की वजह से उनको कुछ लिमिटेड एरिया ही बचा है, क्योंकि रेन फॉरेस्ट्स को उन्होंने मिलियन एकर्स को चेंज कर दिया इन फैक्ट्रीज वगैरह में और इंडस्ट्रीज़ वगैरह में. स्पोर्ट फॉर इंडिजीनियस लाइफ. तो उनके लिए स्पोर्ट क्या है इंडिजीनियस लाइफ की. मैनी इंडिजीनियस ट्राइब्स हैव नाउ स्टार्टेड टू फाइट फॉर देयर लैंड. तो उन्होंने अपना लैंड के लिए फाइट करना शुरू कर दिया है. गार्नेड बाय आउटसाइड स्पोर्ट. तो किससे, गवर्नड बाय आउटसाइड स्पोर्ट से. देयर राइट टू प्रैक्टिस देयर ओन लाइफ स्टाइल इज बींग रिकोगनाइज. तो वो अपना क्या करना चाहते हैं, अपना लाइफ स्टाइल को एक अलग पहचान देना चाहते हैं. गवर्नमेंट्स हैव ऑल्सो स्टार्टेड टू वर्क विद इंडिजीनियस पॉपुलेशन टू स्टडी अबाउट देयर रेन फॉरेस्ट. तो गवर्नमेंट क्या करती है, स्टार्ट कर रही है वर्क इंडिजीनियस पॉपुलेशन पे स्टडी करने के लिए रेन फॉरेस्ट पे. The role of indigenous tribes is perceiving the rainforests is quite evident, hence they are placed in the forefront for conservation efforts. For example, Brazil has created indigenous reserves to help its indigenous people survive in protected area. तो क्या हुआ, उन्होंने उनके लिए स्पेशल एक कोटा बना दिया है, जिसकी वजह से ब्राज़ील में उनको क्रिएट कर दिया गया है स्पेशल इंडिजीनियस, और उनको सर्वाइव करना सिखाया जा रहा है और उनकी वहाँ पे प्रोटेक्शन भी हो रही है. तो होप यू गाइज अंडरस्टैंड अबाउट द साउथ अमेरिका, अबाउट द एरिया एंड अबाउट द अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जैसे सेंट्रल लोलैंड, ईस्टर्न लोलैंड, कोस्टल प्लेन्स वगैरह एंड एस वगैरह. तो नाउ वी विल डू द बैक एक्सरसाइज and left the one paragraph. Answer in a paragraph or two. Explain the boundaries of South America. South America is the world's fourth largest continent. The continent is compact and roughly triangular in shape, being broad in the north and tapering to the point Cape Horn, Chile in the south. South America is bounded by the Caribbean Sea to the northwest and north, the Atlantic Ocean to the northeast, east and southeast, and the Pacific Ocean to the west. In the northwest, it is joined to North America by the Isthmus of Panama. Write a note on an important river of South America. The rivers in South America facilities extensive deposition of sediments in the Central Highland. The Amazon is the world's largest, widest and second longest river. Orinoco River covers a major portion of Venezuela and Colombia. Next, write a note on Atacama Desert. The Atacama is located over high altitudes, 2,500 meters above sea level. Atacama Desert is the driest desert of the world, lies in the coastal plains. The Atacama receives less than 1 mm of rainfall in a year. It is also situated in a rain shadow of the two mountain regions, the Andes and the Chilean coast range. Hope you guys understand about the questions and the back exercise. Thank you. Have a good day.